नमस्कार, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का राज? कैसे बनोगे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बादशाह? तो जानते हैं अशोक सर से, जिनको 48 साल का एक्सपीरियंस है। अब तो 49 ईयर्स हो गया है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए और बताइए कि एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस है, प्रोडक्ट कौन सा है, मेन क्या प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करके दें आप। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू राहुल जी। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम बहुत सुनते हैं हम, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और इसमें कोई सीखना चाहे तो आप 2 साल का 3 साल का BBA MBA कर सकते हैं, लेकिन वो भी वहाँ से लोग हमारे पास आते हैं कि हमने MBA कर लिया, अब इस काम को कैसे करें। तो हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, अपने अपने हमारे बिजनेस हैं, और हम इसलिए आपको ये बता सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल इसलिए होता है कि आपका डायमेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप लोकल बिजनेस मान लिया 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए रोज का करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वही काम 1 करोड़ रुपए का हो जाता है। और हाँ, बताएं। तो सर बात करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन की। तो आजकल मार्केट में इंपोर्ट में क्या ट्रेंडिंग में है और एक्सपोर्ट में क्या ट्रेंडिंग में, क्योंकि डीप जाते जाएंगे। देखिए ये वीडियो काफी डिफरेंट है, और जितने भी मेंबर्स हैं थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करने आए हो। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना, तभी हमारे यूट्यूब चैनल पे आइएगा, हमारे पास आइएगा और डायरेक्ट स्टार्ट करिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सब आपको सिर्फ कोर्सेज दे रहे हैं, हम आपको एक एक्चुअल बिजनेस करने का तरीका बता रहे हैं। थैंक यू राहुल जी। देखिए, ऐसे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने चाहे आप, अगर गवर्नमेंट की लिस्ट निकाल कर देखिए क्या एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर कंपेयर करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट थोड़ा सा उससे मुश्किल है, इंपोर्ट थोड़ा आसान है। वो इसलिए कि इंपोर्ट में हम अपनी धरती पर हैं, अपने हिंदुस्तान की धरती पर है, हमें अपने यहाँ के मार्केट्स पता है, हमें तरीके पता है जिनको हमने माल बेचना है। तो उनमें बहुत सारे, इंपोर्ट में भी बहुत प्रोडक्ट हैं। तो एक उनमें से प्रोडक्ट मैं आज लेना चाहूँगा जो बहुत आसान है करने में, और जिससे देश का भी भला होता है, क्योंकि हम वो चीज़ इंपोर्ट करेंगे जो यहाँ शॉर्टेज में है। वो उनमें से एक चीज़ है मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप इसलिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि इंडिया में इसकी शॉर्टेज है, इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, एनकरेज करती है करने के लिए, इसीलिए इस पर ड्यूटी भी नहीं है। तो एक आप ऐसा प्रोडक्ट कर रहे हैं जो विदाउट ड्यूटी है, और आप इसको करके और बहुत तेजी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इतनी डिमांड है, आप 2, 3, 4 करोड़ रुपए का रोज माल बेच सकते हैं, और वो भी कैश, वो भी एडवांस पेमेंट में। है कोई ऐसा प्रोडक्ट? ऐसा नहीं है कि हम इसी प्रोडक्ट को जानते हैं, लेकिन राहुल जी का ये कहना था कि हम यूट्यूब पर एक ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो बहुत आसान हो और सब लोग कर सके, इसलिए हमने स्क्रैप का प्रोडक्ट पकड़ा है। और ऑल ओवर वर्ल्ड से ये आता है, और इंडिया में इतनी डिमांड है कि आप जिसके पास भी जाएंगे, अगर कहेंगे मेरे पास स्क्रैप है, तो आपको वो गले से लगा लेगा, अपनी कुर्सी पर खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो इस YouTube के इस टॉपिक से अलग है, कि इसको करके आप अपनी कंपनी का IPO भी निकाल सकते हैं। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप कुल 5 करोड़ रुपए से 1 साल के आखिर में आप 500 करोड़ का IPO निकाल सकते हैं। इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है। तो मैं राहुल जी को कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो सर मैं आपसे थोड़ी सी डीप जाना चाहता हूं कि मेटल तो आपने बताया,
मेटल में तो ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम और आपके टिन, जिंक, निकिल, कॉपर में भी बहुत सारी कैटेगरीज हो गई। तो क्या चीज इंपोर्ट करें? या फिर आयरन को ले लें, आयरन में HMS हो गया और बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। तो इंपोर्ट करें तो क्या इंपोर्ट करें? पहले स्टार्टिंग शुरुआत करनी है, क्योंकि नए मेंबर्स ये सारी वीडियोस देख रहे हैं और उनको शुरुआत करनी है। तो शुरुआत कैसे करें? थैंक यू राहुल जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि मेटल इंपोर्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैरायटी है कि कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा सभी अच्छे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? हम इसको फ़र्क को इस तरह से देखते हैं, सभी की सेल अच्छी है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप कॉपर, एल्युमिनियम में और किसी भी मेटल में आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वो महंगे हैं और उसमें मिलावट की गुंजाइश है। केवल एक लोहा एक ऐसा है जिसको फेरस बोलते हैं, और नॉन फेरस, दो तरह की कैटेगरी होती है। फेरस में जो लोहा है वो कैसा भी हो, HMS हो, कास्टिंग हो या रोलिंग हो, एनीथिंग, तो वो सस्ता होता है, उसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है। लोहे में आप क्या मिलाएंगे? मट्टी मिला सकते हैं, मट्टी दिखाई दे जाती है, वो मिल नहीं सकती है। लकड़ी लो और उसमें नहीं मिलाई जा सकती है, प्लास्टिक नहीं मिलाया जा सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत सेफ है, कम इन्वेस्टमेंट का है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि किसी को हम मना नहीं कर रहे हैं। आप अगर आपको हौसला है या आपको एक्सपीरियंस है कॉपर का या एल्युमिनियम का या जिंक का या लेड का, तो आप वो भी कर सकते हैं। पर अगर आपको एक्सपीरियंस